उसकी मर्जी, वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना, फला मेरी जगह बैठ गया है। कल जो वहाब रियाज ने कारनामा किया है, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बिल्कुल शेर उस पर फिट बैठता है कि किसी भी बंदे के साथ वो उसको जो मर्जी करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि वो हुक्मरानी उनके पास है। तो जब चीफ सिलेक्शन का ओहदा उनके पास है तो वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, और ये उन्होंने कल साबित कर दिया है। कल से पहले परसों जो उन्होंने सलमान भट्ट को अपने साथ मिलाया कि ये मेरी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, और दूसरे दिन तनवीर अहमद, रमीज राजा और 2-4 और लोगों के, हामिद मीर जैसे लोगों की ट्वीट्स आए, तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं फैसला वापस लेता हूं, मैं सलमान भट्ट को निकालता हूं। आपको किसने हक दिया है यार कि किसी बंदे की आप इस तरह इंसल्ट करें? क्या सलमान भट्ट ने आपको कहा था कि मुझे कमेटी में रखें? क्या सलमान भट्ट ने कहा था कि मैं कमेटी का हिस्सा बनना चाहता हूं? कोई ख्वाहिश जाहिर की थी? आपने खुद बनाया और खुद निकाला। हालांकि सलमान भट्ट वो बंदा है जिसके बारे में मैं नहीं, बड़े बड़े खिलाड़ी कहते हैं, ये कि खिलाड़ियों की टेक्निक पे बात करता है। ये बिल्कुल तनवीर अहमद जैसी जाहिलाना बातें नहीं करता कि फला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, किसी ने किसका पेट देखो, इसका ये देखो, इसका वो देखो। बेसिकली वो टेक्निक पे बात करता है कि इस खिलाड़ी को ऐसे करना चाहिए तो वो बेस्ट हो सकता है। और मेरे ख्याल में यार हम जैसे लोगों को उस पर एतराज उठाने का तो हक है, क्योंकि उसने फिक्सिंग की है, सरेआम की है, ठीक हो गया, मैं मान लेता हूँ। आप में से कोई बंदा या मुझ समेत कोई भी बंदा पाकिस्तान का ऐसा हो जिसको मौका मिला हो करप्शन करने का और उसने ना की हो, तो बताएं। हर बंदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर करप्ट है। अमरूद वाले ठेले पर करप्ट है, हॉस्पिटल में डॉक्टर करप्ट है, वकील करप्ट है, जज करप्ट है। तो इसमें क्या है? ब्यूरोक्रेट्स के अलावा सियासतदान है, मुल्क में जितने भी शोबे हैं, कोई एक शोबा ऐसा बता दे जहां करप्शन ना होती हो। और उसके बाद हमारा मजहब भी इस चीज की इजाजत देता है कि अगर किसी बंदे से गलती हुई तो उसको माफ करना चाहिए। सलमान भट्ट ने नहीं कहा था कि मुझे सिलेक्शन कमेटी में शामिल करो, तो फिर जब उसको कर दिया गया, जब मोहम्मद आमिर को खिलाया जा सकता है, जब मोहम्मद आमिर को कहा जा सकता है कि आप वापस आओ, मोहम्मद हफीज की जानिब से कहा जाता है कि आप जो है रिटायरमेंट वापस लो, आप खेल सकते हो, तो फिर सलमान भट्ट के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है यार? हद होती है एक बंदे को बेइज्जत करने की। जब उसने खुद कहा कि यार मैं आना चाहता हूं तो बात बनती है, जब उसने कुछ भी नहीं कहा तो फिर उसके बाद जो है सारे लोग ट्वीट करने लग गए, और वहाब रियाज ने कहा कि ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं। और बात को नोट कीजिएगा, वहाब रियाज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही काकड़ साहब ने जो है कहा, जो हमारे इस टाइम वजीर आजम है, उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान में अच्छी शख्सियात को आना चाहिए, और उनका मतलब ये था कहने का कि करप्ट लोगों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो अब खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन लोग कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। वहाब रियाज ने सारा मलबा अपने ऊपर लिया है, और ये भी कहा है कि मैंने इस वजह से लिया है कि सलमान भट्ट की कोई इंसल्ट ना करे। अबे इंसल्ट की बात है कि पहले तुझे ये सोचना चाहिए था कि मैं कर क्या रहा हूं और किसको क्या लगा रहा हूं। अगर लगा भी दिया है तो फिर उसको पूरा भी करो ना। पाकिस्तान में कोई ऐसा शोबा है जिसमें करप्शन ना हो या बिल्कुल सीधा चल रहा हो? अगर हम करप्ट हैं, हमारा मुल्क पूरे के पूरे मुल्क के लोग करप्ट हैं, तकरीबन 99% लोग करप्ट हैं, 1% जो अच्छे लोग हैं उनकी वजह से ये मुल्क टिका हुआ है। सच्ची बात है, कहने की तल्ख बात है, लेकिन 1% लोगों की वजह से ये मुल्क टिका हुआ है। तो क्या हर शोबे में करप्शन नहीं होती? अब होती है तो इनको क्रिकेट में मौलवी क्यों चाहिए? क्रिकेट में इनको क्यों पारसा और फरिश्ते लोग चाहिए? मुझे ये बता दे, मेरिट का कत्ल होता है? नहीं होता। मैं आपको साबित करके दिखाता हूं कि भाई माद वसीम जैसे लोगों को बाहर बिठाया, बाबर आजम ने, नवाज जैसे लोग खेल रहे थे, आमिर जैसे लोग बाहर बैठे थे, हसन अली जैसे लोग खेल रहे थे। तो भाई मैं वही बात करना चाहता हूं, जहां जो मेरिट का कत्ल करता है वो भी तो करप्शन है ना। वो भी तो, उसने भी तो मुल्क का मुंह काला किया है ना। जो अब हमारा हाल हुआ है वर्ल्ड कप में, ये मुल्क का मुंह काला नहीं करना तो क्या हुआ है? उसने भी तो मुल्क बेच ही दिया है ना। जब बाबर आजम कह रहे हैं कि भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 सालों के करो और हमारी सैलरी जो है 5 गुना बढ़ा दो, तो ये फिर करप्शन ना हुई तो क्या हुआ भाई? जब वो अपनी जो कंपनी है याजो इंटरनेशनल, उसमें जो लोग उसका साथ देंगे वो खेलेंगे टीम में, उसके अलावा नहीं खेलेंगे, ये करप्शन नहीं है तो क्या है भाई? ये मुल्क का नाम बदनाम करने वाली चीज नहीं है तो क्या है भाई?